ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं किया है, यानी बैटरी नहीं लगाई है। तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। ठीक, तो ये मूव तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि रैंडम मैनर में मूव कर रहे हैं, तो अगर हम इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालें, इंडिविजुअली हर एक इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी होगी, बट अगर हम इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वो वेलोसिटी आएगी ज़ीरो, क्योंकि मूव करने के बाद भी ये नेट डिस्प्लेसमेंट इनका नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर इनकी इंडिविजुअली वेलोसिटीज़ हम लोग मान लें u1, u2, u3 अप टू un, तो इन सब वेलोसिटीज़ का जो एवरेज होगा, यानी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू प्लस un डिवाइडेड बाय n, वो ज़ीरो होगा। ठीक है बच्चों, चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, इसको याद रखो, इसको हम लोग अभी आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक, देखो अब इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो क्या होगा बच्चों। देखो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे। ठीक है ना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस कंडक्टर के अक्रॉस अब हमने देखो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया। ठीक, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसका एक एंड बच्चों ये वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा एंड ये वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से दूर भागेगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कंडक्टर के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, मान लेते हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तब इन सब की जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैं वो हैं v1, v2, v3 और अप टू vn। ठीक, अब क्योंकि ये सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी नेट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग निकालें तो ज़ीरो नहीं आएगी, है ना। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई यानी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड की तरफ भागे। उन सारी वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है बच्चों, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको डिफाइन कर लें हम लोग एक बार। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग एक रिलेशन डिराइव करते हैं। उसके लिए जो पहले वाला रिजल्ट है उसको यूज़ करना पड़ेगा। वो रिजल्ट हमारा क्या था बच्चों, वो रिजल्ट हमारा ये था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियली वेलोसिटीज़ का एवरेज क्या था बच्चों, ज़ीरो। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ हम लोग मान लेते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn। ठीक, देन बाय डेफिनेशन इन्हीं सारी वेलोसिटीज़ का जो एवरेज है उसी को तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल हम लोग लेंगे v और नीचे छोटा सा लिखेंगे d। तो vd क्या हुआ बच्चों, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू प्लस vn डिवाइडेड बाय n। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे की बात करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में यहाँ पर समझना होगा जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है बच्चों, जरा इसको समझ लें एक बार। देखो, जैसे आपके पास जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, वो एक मेटेलिक कंडक्टर है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं, लेकिन क्या उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही थे?
नहीं, उसमें तो एटम्स थे ना। तो हर एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पीछे पॉजिटिवली चार्ज आयंस बचते हैं, और आयंस का साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। भाई आयन में न्यूक्लियस है हैवी, जिसमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्लस जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो है, तो आयन का साइज बहुत बड़ा है। तो उन बड़े बड़े आयंस के बीच में से इन इलेक्ट्रॉन्स को भागना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स उन आयंस की भीड़ में से भागते हैं तो ये उन आयंस से टकराते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये बड़े बड़े पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं। अब यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन का मोशन मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है ये बेचारा, तो ये जैसी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स इसके आए, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये भागेगा, बट फ्रीली थोड़ी चल पाएगा। ये बीच में इतने बड़े बड़े आयंस हैं तो ये टकराता हुआ जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ टकराया, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, और फाइनली पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। ठीक, तो बच्चों ये बार बार कोलाइड कर रहा है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, उस रिलैक्सेशन टाइम का क्या रोल है जरा देखते हैं हम लोग। देखो ये एरो को जरा समझ लो एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो एरो यहां पर मैंने दिखाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए दिखाया है, और इलेक्ट्रॉन चला है इस एरो के उल्टी डायरेक्शन में। तो आप ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है। वो बेसिक फंडा भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल चलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चलता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही चलेगा। ठीक है, अब रिलैक्सेशन टाइम को अगर हम डिफाइन करें, सो रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, और जो सिंबल होता है टाउ, वो हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं हम कि अगर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लो कैपिटल ई है, और इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है, और चार्ज जो है वो e है, तो बच्चों क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगी। देखो फोर्स क्या होती है बच्चों, फोर्स होती है Q इंटू ई। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है स्मॉल ई, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी स्मॉल ई इंटू ई। ठीक, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सो एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज F बाय m, दैट इज QE बाय m। Q की जगह आपने स्मॉल ई रख देना है। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन हो गई। अब देखो बच्चों, जब एक बार इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है किसी आयन के साथ तो वो इंस्टेंटेनियसली बहुत छोटे से टाइम के लिए रेस्ट पे आ जाता है। आप भी देखो भाग रहे हो, बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, एक सेकंड भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, बहुत कम टाइम के लिए एक बार तो रुकोगे ना, फिर उठ के भागोगे। अगर आपको लगातार कोई चीज़ खींच रही हो तो आप टकराते हुए चलोगे, लेकिन जैसे ही टकराओगे बहुत थोड़े से टाइम के लिए आप रेस्ट पे आ जाओगे। और फिर इलेक्ट्रॉन एक आयन के साथ कोलाइड करके जब रेस्ट पे आता है तो फिर दोबारा वो वेलोसिटी गेन करता है। कब तक, जब तक दूसरी कोलिजन नहीं हो जाती, क्योंकि वहां पे वो फिर रेस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो भी वेलोसिटी बढ़ती है, दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लग रहा है उसी में बढ़ती है, और उसको हम लोग बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं u प्लस ए टी, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं इक्वेशन लगाऊं, तो बच्चों v1 क्या होगा, u1 प्लस ए टाउ 1, है ना। रिलैक्सेशन टाइम तो टाउ से हम लोग ले रहे हैं, बट याद रखना u1 है मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज डिफरेंट। टाउ 1 यानी इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, बट ए की जगह सिर्फ ए लिखा है, a1 नहीं लिखा है। उसका रीजन है बच्चों, ऊपर देखो a का फॉर्मूला क्या आया, a का फॉर्मूला आया QE डिवाइडेड बाय m। बच्चों हर एक इलेक्ट्रॉन का Q सेम है, हर एक इलेक्ट्रॉन का m सेम है, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं E वो भी सेम है। क्योंकि एक्सेलरेशन इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो एक्सेलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, सेम हुई। ठीक, सो V2 क्या हुआ बच्चों, सिमिलरली V2 हुआ u2 प्लस ए टाउ 2, V3 हुआ
u3 प्लस ए टाउ 3 और vn हुआ un प्लस ए टाउ n। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v1 v2 v3 अप टू vn का एवरेज, यानी कि ये। तो अब अगर मैं ऊपर जो मैंने v1 v2 v3 vn की वैल्यूज निकाली हैं वो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं बच्चों, तो देयरफॉर मेरा vd हो जाएगा क्या? u1 प्लस ए टाउ 1 है ना, प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 अप टू un प्लस ए टाउ n डिवाइडेड बाय n। ठीक, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें अगर बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। vd की वैल्यू हो गई, देखो u1 प्लस u2 और un को अलग ले लो, ठीक है, और a कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। क्योंकि हम लोग ये पहले ही देख चुके हैं कि u1 प्लस u2 अप टू un का ये जो एवरेज है ये 0 है। ठीक, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो vd हमें मिल जाएगा, vd हो जाएगा 0 प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n, और 0 को तो हटा ही दो, तो vd क्या हो जाएगा? a इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। ठीक है बच्चों, अच्छा मान लेते हैं कि ये जो पूरा एवरेज हमने लिया है रिलैक्सेशन टाइम्स का, इसको एक सिंगल टाउ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है ना, लेट टाउ बी दिस। ठीक, इतना बड़ा क्या लिखना, उसके लिए छोटा सा सिंबल ले लिया, और ये जो छोटा सा सिंबल है इसको हम नाम दे देते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, बिकॉज ये सारे रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज है। ठीक है, तो vd क्या हो जाएगा बच्चों फिर हमारा? सिंपली a इंटू टाउ, और पीछे a की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चों? a की वैल्यू निकाली थी e बाय m, सो vd हो जाएगा e बाय m इंटू टाउ। ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहां पर दो वेक्टर्स हैं बच्चों, एक तो vd और एक इलेक्ट्रिक फील्ड e। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको मैं लिखूं तो वेक्टर फॉर्म इसकी हो जाएगी बच्चों vd वेक्टर इक्वल टू माइनस ई वेक्टर बाय m इंटू टाउ। माइनस क्यों लगा है बच्चों? देखो अभी आपको दिखाया ना कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो माइनस साइन वो शो करता है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रखो वेक्टर फॉर्म में भी और बिना वेक्टर फॉर्म के भी। सो नेगेटिव साइन शोज दैट the direction of the direction of vd, yes, is opposite to that of the direction of electric field। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। तो ये आपका डेरिवेशन था बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैंने वेबसाइट के बारे में बताया था, है ना, www.mandeepeducationacademy.com। आप उस पर जाके बहुत बढ़िया लेक्चर के PDF नोट्स और बाकी मटेरियल ले सकते हो, वो आपके बहुत काम का है। मैं आपसे मिलूँगा अगले लेक्चर में।